हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुमार गौरव एंड वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। तो आज जो प्रॉब्लम ऑफ द डे है ना, उसमें हम लोग को दिया हुआ है एब्सोल्यूट डिफरेंस डिविजिबल बाय के, वो निकालना है। क्वेश्चन क्या है, आपको एक एरे दिया हुआ है जिसका साइज n है और एक इंटीजर k आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। आपको फाइंड करना है वो सारे पेयर्स एरे के जिसके एब्सोल्यूट डिफरेंस डिविजिबल हो जाए k से। एग्जांपल देखते हैं 3, 7, 11। इसमें पेयर क्या क्या हो जाएगा। अब देखो टोटल पेयर्स कैसे निकालेंगे। यहाँ पे साइज कितना है 3 है ना, तो हम लोग को पता है कि अगर साइज हम लोग को पता है n और हम लोग को पेयर निकालना है, मतलब दो लोगों का पेयर निकालना है, तो हम लोग nc2 निकालते हैं ना। हम लोगों ने हैंडशेक प्रॉब्लम भी बनाया था सेम फॉर्मूला से। तो इसका फॉर्मूला क्या आता है, ये रिड्यूस होकर आ जाता है n इंटू n माइनस वन बाई टू। अब ये कैसे आता है, मैंने उस वीडियो में भी प्रॉपर्ली दिखाया था कि n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। उसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आप अल्टीमेटली इस फॉर्मूला पे आ जाओगे कि nc2 का फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस वन डिवाइडेड बाई टू। तो यहाँ पे अगर 3 है ना, तो 3 का कितना पेयर बनेगा बताओ। 3 इंटू टू बाई टू मतलब टोटल 3 पेयर बनेंगे। बढ़िया, तो हम लोग को पता है टोटल 3 पेयर बनेंगे। कौन कौन से पेयर बनेंगे, तो पेयर है मेरा 3,7 का, दूसरा पेयर है मेरा 3,11 का, तीसरा पेयर है मेरा 7,11 का। 7,11। अब ये पेयर कैसे निकालोगे, सिंपल, हम लोग दो लूप लगा के तो बना ही सकते हैं, है ना। आई और जे हम लोग लेकर के उससे पेयर्स बना सकते हैं और उसका एब्सोल्यूट डिफरेंस निकाल के के से डिवाइड कर लेंगे। हम लोग एक काउंट वेरिएबल लेंगे जिसका भी डिविजिबल 0 आ जाएगा, हम लोग काउंट को इंक्रीज कर लेंगे। लेकिन हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर के पास चला जाएगा। लेकिन यहां पर देखो एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दिया हुआ है ऑर्डर ऑफ एन प्लस के, मतलब अगर आप दो लूप लगा करके बना रहे हो तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो हम लोगों को कैसे करना है, देखो ये तो यहाँ पे पेयर बन गया। अब सबका डिफरेंस निकालो, एब्सोल्यूट डिफरेंस मतलब 3 माइनस 7 का क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव में लेना है। मतलब 4 आ गया, ये भी 4 से डिविजिबल है तो एक पेयर मेरा सही है। 11 माइनस 3 8 है, 4 से डिविजिबल है, काउंट हो गया 2। 11 माइनस 7 4 से डिविजिबल है तो मेरा हो गया काउंट 3, मतलब टोटल हमारा 3 पेयर बन गया। ठीक है, लेकिन हम लोग दो लूप नहीं लगा सकते, तो हम लोगों को थोड़ा सा एडवांस सोचना पड़ेगा। हम लोग आते हैं क्वेश्चन में, हम लोग को मांगा क्या है। जो भी मांगा है ना आप लिखो कॉपी में, जैसे ही लिखोगे ना आपको आइडिया स्ट्राइक कर जाएगा दिमाग में कि करना क्या है। तो हम लोगों को बोला है a माइनस बी जो है उसका मॉड्यूलो अगर k है तो उसका वैल्यू 0 आना चाहिए, तभी हम लोग काउंट को इंक्रीज करेंगे। तो चलो इसी को थोड़ा सा डिड्यूस करते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि मॉड्यूलो के जो सब्ट्रैक्शन में है उसको हम लोग अंदर भेज देते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं a मॉड्यूलो के माइनस बी मॉड्यूलो के दैट शुड ऑल्सो बी इक्वल टू 0। अब ये माइनस है तो उसको हम लोग राइट साइड में भेज देते हैं। तो हम लोग अल्टीमेटली बोल सकते हैं कि अगर हम लोग मॉड्यूलो निकाले एक नंबर का और दूसरा नंबर का, अगर वो दोनों सेम आ जाता है तो हम लोग बोल सकते हैं दैट इज अ एलिजिबल पेयर। और उसी पेयर का तो काउंट करना है। तो हम लोग सबसे पहले ये एलिजिबल काउंट निकालते हैं कि कितने सारे नंबर जो है उसका डिविजिबल k से आता है तो दोनों का वैल्यू सेम है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 3 मॉड्यूलो 4 क्या हो रहा है वैल्यू, 3 मॉड्यूलो 4 में 3 आ जा रहा है मेरा रिमाइंडर, तो मैंने बोला 3 का काउंट बढ़ा दो। फिर आ गया 7, 7 मॉड्यूलो 4 क्या आएगा, 3 मेरा अगेन रिमाइंडर, तो मेरा मॉड्यूलो इसका भी काउंट बढ़ गया, इसका काउंट हो गया 2। अगेन 11 मॉड्यूलो 4 क्या होगा मेरा 3 अगेन अ रिमाइंडर, तो यहाँ पे हो गया 3। तो मैं बोल सकता हूँ कि 3 मॉड्यूलो का 3 टोटल काउंट बन रहा है। तो जब मेरे पास काउंट 3 है तो मैं बोल सकता हूँ 3 से कितना पेयर बना सकते हैं। अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था ना nc2, वही हम लोग डाल देंगे। तो अभी मेरा n का वैल्यू क्या है 3 आ गया, समझ गए। सिमिलरली अगर हम लोग इस नंबर पे देखें, इस वाले एग्जांपल पे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 1 2 3 4 है ना, k मेरा मॉड्यूलो 2 है, तो मैं क्या करूंगा सब का मॉड्यूलो का वैल्यू निकालूंगा। सो 1 मॉड्यूलो 2 क्या बचेगा मेरा रिमाइंडर 1 बचेगा, मैं बोलूंगा 1 के लिए 1 पेयर है। दूसरा क्या हो जाएगा 2 मॉड्यूलो 2 0, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे 0, 0 के लिए काउंट हो गया 1। फिर क्या हो गया 3 मॉड्यूलो 2 बचेगा क्या मेरा रिमाइंडर 1 बचेगा, तो मैं क्या करूंगा 1 को फिर से इंक्रीज कर दूंगा और आ जाएगा 4 मॉड्यूलो 2। 4 मॉड्यूलो 2 का मतलब क्या हो गया 0, तो मैं क्या करूंगा 0 को बढ़ा दूंगा, तो यहाँ पे हो गया 2। अब बताओ दो लोगों के कितने पेयर बन सकते हैं, सिर्फ एक ना, n इंटू एन माइनस वन बाई टू, मतलब ये मेरा एक पेयर देगा, ये मेरा एक पेयर देगा, दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो मेरा टोटल 2 पेयर आंसर आ गया। कितना सिंपल है। तो हम लोग सबसे पहले ये काउंट लेते हैं। तो हम लोग काउंट कैसे बनाएंगे, हम लोग लेंगे एक अनऑर्डर्ड मैप। आइए अब आपको समझ में आ गया होगा तो हम लोगों ने सिंपल क्या किया, तो यहाँ पे हम लोग एक अनऑर्डर्ड मैप ले लेते हैं जिस मैप का काम क्या रहेगा, सिर्फ काउंट बढ़ाना है। किसका, मॉड्यूलो का। हर नंबर से हम लोग मॉड्यूलो के करेंगे और उसके काउंट को इंक्रीज करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे इंट आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन मेरा एन साइज दिया हुआ है एंड आई प्लस प्लस। और मेरा क्या काम रहेगा, मैप के अंदर में एरे ऑफ आई मॉड्यूलो के, इसको बस आप इंक्रीज कर दो, बस मेरा काम हो गया। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, फॉर ऑटो आई इन मैप। अब हम लोग को क्या करना है, हमारे पास आई डॉट फर्स्ट और आई डॉट सेकेंड है, हम लोग को आई डॉट सेकेंड वैल्यू से मतलब है ना, तो हम लोग एक काउंट वेरिएबल ले लेते हैं, इंट काउंट इक्वल्स टू 0 और हम लोग सिंपल क्या करेंगे
काउंट प्लस इक्वल्स टू काउंट में बढ़ाते जाएंगे किसको, मेरा आई डॉट सेकेंड जो वैल्यू है उसी में तो हम लोग n इंटू एन माइनस वन बाई टू का फॉर्मूला लगा देंगे ना, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा आई डॉट सेकेंड माइनस वन, इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर दो किसको, आई डॉट सेकेंड को इंटू आई डॉट सेकेंड और सबको डिवाइड कर दो 2 से, दैट शुड बी आवर काउंट। बस, और आप यहाँ पे रिटर्न कर दो। बस इतना सा ही था हमारा प्रोग्राम, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि हम लोगों ने इस लॉजिक पर कैसे काम किया। चलिए कंपाइल एंड रन करते हैं। बहुत इजी कोड था, हम लोगों ने हैंडशेक प्रॉब्लम में बनाया, तो आई होप आपको ये कॉम्बिनेशन और ये पेयर निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। तो आपको 3 आ गया। लेट्स सबमिट द कोड। 120 टेस्ट केसेस है यहाँ पे, और यहाँ पे सारे टेस्ट केसेस पास हो गए। सो प्रॉब्लम सॉल्व सक्सेसफुली। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।